दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मराज प्रसाद। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में कई मतलब यूट्यूबर द्वारा कई पार्टियों द्वारा विपक्षी दल द्वारा हमेशा ये आवाज़ उठाए जा रहे थे कि बीजेपी निर्वाचन आयोग से मिला हुआ है। तो मैंने उस वीडियो का शीर्षक भी दिया था कि क्या सचमुच निर्वाचन आयोग बीजेपी के लिए काम करता है। और मैंने इसमें उन तमाम राज्यों की चर्चा की थी जहाँ पर बीजेपी की हार हुई थी और वहाँ चुनाव निर्वाचन आयोग ही करवाया था। तो मैं यही प्रमाण दिया था कि अगर सचमुच बीजेपी और निर्वाचन आयोग मिले होते या निर्वाचन आयोग बीजेपी के अकॉर्डिंग काम करता तो क्या बीजेपी जीत पाती। बहुत सारे राज्यों में जैसे पंजाब हो गए, राजस्थान हो गए, छत्तीसगढ़ हो गए, पश्चिम बंगाल हो गए, बहुत सारे राज्य हैं। इस आधार पर इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि भाई बीजेपी और निर्वाचन आयोग कोई आपस में मिला हुआ नहीं है, जनता जिसको वोट देती है वही जीतता है। लेकिन फिर उस वीडियो में एक और अभी हाल फिलहाल में कमेंट आया है जिसमें एक कहा गया है कि अगर बीजेपी निर्वाचन आयोग से मिली हुई नहीं है तो बीजेपी की गाड़ी में निर्वाचन आयोग का मतपेटी कैसे मिलता है। तो भैया ये बात जान लीजिए कि बीजेपी निर्वाचन आयोग से अगर मिली होती तो बंगाल में नहीं हारती। अब सबसे बड़ा प्रमाण तो मिल गया होगा, क्योंकि बीजेपी का निर्वाचन आयोग से मिलने का एक ही तो प्रॉफिट हो सकता है, वो चुनाव में जितवा दे निर्वाचन आयोग, और वो जितवा नहीं पाया। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते, अलग अलग लॉजिक देते हैं। इस बात को और अच्छे समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक गांव में चोरी हो जाता है तो कुछ खास लोगों के ऊपर कई लोग की निगाहें रहती हैं, तो बाकी लोगों खास लोग जिसको बदनाम उनको करना रहता है कहते हैं कि तुमने चोरी किया है, आपने चोरी किया है, मैंने आपको शाम से घूमते देखा है, सुबह घूमते देखा है। और बाद में क्या होता है कि जो सामान चोरी हुआ रहता है ना, वो सामान चोरी ही नहीं हुआ रहता। गलती से पता चलता है वो सामान चोरी नहीं हुआ था, वो कहीं इधर उधर रख दिया, सामान मिल गया। अब तो ये बात प्रूफ हो गया कि वो व्यक्ति ने चोरी नहीं किया है। लेकिन जो लोग उनको बदनाम करना चाहते हैं वो क्या बोलते हैं, तो यार बता शाम को तू घूम क्यों रहा था, तू घूर क्यों रहा था इस घर की ओर। मतलब कि सामान चोरी नहीं हुआ इस बात का प्रमाण है भैया कि वो चोर नहीं है, फिर भी उसके पीछे आप पड़े हो। वही हाल बीजेपी विरोधियों का है, जो बार बार कहते हैं कि निर्वाचन आयोग बीजेपी से मिला हुआ है और उस राज्य में चुनाव बीजेपी हार जाती है। मतलब बीजेपी कोई जगह चुनाव हार रही है, कई जगह जीत रही है। अगर मिले ही होती तो यार चुनाव कैसे हार जाती। बीजेपी अपना सब कुछ क्यों चुनाव में झोंक देता, अपना मान मर्यादा सब कुछ बंगाल में अगर मिला ही होता तो। और मान लो एक्टिंग कर रहा होता तो चुनाव में तो कम से कम जीत हासिल उसको हो जाता, फिर भी नहीं हुआ, हार गया। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि दोनों में कोई गठजोड़ नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि बीजेपी विरोधी, जिसे विरोधी कहना अनुचित रहेगा, अंध विरोधी मैं कहता हूं, वो तुरंत इस पर भी कुछ डायलॉग मारेंगे, मेरी इस बातों का जवाब नहीं देंगे। क्या बोलेंगे, बीजेपी का चमचा है, बोलेंगे अंधभक्त है। तो यहाँ पर अंधभक्त शब्द का प्रयोग और चमचा शब्द का प्रयोग वही करता है जिनके पास कोई शब्द नहीं होते। मुझे तो समझ नहीं आता कि कुछ लोग अंधभक्त शब्द का प्रयोग कैसे कर लेते हैं। अरे भैया, चुनाव में किसी को जिताने का अधिकार जनता का होता है, जनता जिसे चाहे उसे जिताए, जनता जिसे चाहे उसे सपोर्ट करे। तो आप अंधभक्त कैसे बात बोल लेते हो, कैसे बात करते हो। एक्चुअल में किसी का अंधभक्त बोलना ही आपका अंध विरोधी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो मुझे यकीन है कि बीजेपी विरोधी मेरी बातों को नहीं समझेंगे, क्योंकि समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता है, समझाया उसे जाता है जो तर्कों के आधार पर, लॉजिक के आधार पर थोड़ा चर्चा करके कुछ निकाले। समझाया उसे नहीं जाता जो केवल ना समझ बनने के लिए ही तैयार बैठा हो। जैसे कि अभी सीए कानून को लेकर देख लीजिए, उसमें कहीं भी किसी भी कोने में नहीं लिखा है कि किसी एक जाति के लोगों को देश से बाहर भेजा जाएगा। लेकिन लोगों ने चिल्ला कर देश को जाम करके रखा है, बोलते हुए कि सीएए से कई लोगों को इस देश से बाहर भेज दिया जाएगा। किसी भी जगह नहीं लिखा है। अब उनको कौन समझाए, किसी कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। सभी लोग, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बार बार बोल रहे हैं कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगा और एमएसपी पर चीजें खरीदा रही है। लेकिन फिर भी कई लोग ये बात बोल बोल के थक जा रहे हैं कि एमएसपी खत्म कर देगी। भैया, जिसकी चर्चा लोग सब बातें क्यों कर रहे हैं। हाँ, कृषि कानून से फायदा ये होगा कि किसानों को एक्स्ट्रा सहूलियत मिल जाएगा। पहले किसानों के पास केवल साइकिल था, अब गाड़ी भी मिल जाएगा। अब कई लोग किसानों को इस आधार पर भड़काते हैं कि यार तेरे को गाड़ी मिल गया है, पहले तो बिना तेल का ही चल जाता था, अब गाड़ी मिल गया तो आपको इसमें तेल डलाना पड़ेगा। अरे भैया, जहाँ आपको जरूरत नहीं है वहाँ साइकिल से जाएगा किसान, और जब उसकी जहाँ जरूरत रहेगी
वहाँ पर वो गाड़ी में तेल डला के जाएगा। और चूंकि गाड़ी के तेल के पैसे जरूर लगेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा खर्चा तो उसको किसी दूसरे गाड़ी को भाड़ा लेने पर लग जाते थे ना। अब यहाँ गाड़ी और साइकिल का मतलब समझदार लोग समझेंगे और अंध विरोधी भी समझ जाएंगे, लेकिन अंध विरोधियों का काम है विरोध करना, इस आधार पर ही विरोध करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि अंध विरोधी एक से एक उल्टी सीधे बातें लिखें, ताकि ये पता चले, ताकि देश के लोगों को ये पता चले, और जो लोग सही गलत के आधार पर फैसला लेते हैं उनको ये बात पता चले कि अंध विरोधी किस तरह से बेसर पैर का विरोध करते हैं। लिखो तुम लोग। दोस्तों, मैं अपने व्यूअर को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो भी नियम लाती है, जो भी कानून लाती है, उसका विरोध या समर्थन अच्छे से पढ़ के करें। अगर साफ साफ कुछ दिखता है कि वाकई में विरोध के लायक है, आपका विवेक सबसे बड़ा आपका साथी होता है, सबसे बड़ा आपका मार्गदर्शक होता है। अगर आपके विवेक को लगता है कि ये गलत है, तभी उसको गलत माने और विरोध भी करें। लेकिन अगर आपके मन को लगता है, आपके दिल को लगता है, आपके मस्तिष्क को लगता है कि सही है, तो आप निश्चित तौर पर उसका समर्थन करें। अंध विरोधियों के बहकावे में आकर कोई डिसीजन ना ले। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर अंध विरोधियों को मेरी बात बुरी लगी हो तो इसके लिए वो थोड़ा अपना ज्ञान को बढ़ाए, थोड़ा पढ़े लिखे, ऐसे ही कमेंट ना करें। नहीं तो ऐसे ही कमेंट करोगे तो बस आपका नाम अंध विरोधी ही रहेगा, और यही करते तुम्हारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।